जी हाँ, नहीं चलेगा अब हिंदू मुस्लिम वाला खेल। अब जो मुद्दा है ना वो कुछ और ही रहेगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाने वाला हूँ, अगर वीडियो को प्ले किया है तो प्लीज स्किप ना करना, जाना नहीं। अपनी बात को मुख्तसर करते हुए डायरेक्ट आपको पहले एक वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद में आपको एक अच्छा पैगाम देंगे इंशाअल्लाह, और फिर आपको एक कलाम सुनाएंगे। लेकिन पहले आप एक नज़र इस रिपोर्ट को देख लीजिए, ठीक है। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। अल्लाह आपको शादो आबाद रखे, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आइए देख लीजिए कि हिंदुओं ने क्या कहा है, क्या पैगाम दिया है देश के हिंदुओं ने, किसको दिया है, आप सब समझ जाएंगे इस रिपोर्ट को देखते के साथ ही। जाना मत वीडियो को छोड़ के, और बात अच्छी लगे तो हर उस मुसलमान के, हर उस हिंदू के पास भेजें जो चाहते हैं कि अमन और सुकून रहे। हाँ मेरे अजीज, अब वाकई हिंदुस्तान के अंदर सरकार चाहे किसी की भी बनी है, लेकिन सुकून रहेगा इस मुद्दे को लेकर के, बहुत सुकून रहने वाला है इंशाअल्लाह। पहले आप इस वीडियो को देखिए। पूरे देश में राम मंदिर की बड़ी चर्चा हो रही है जी, और लोग पूछ रहे हैं कि इस बार राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी को हिंदुस्तान का चुनाव जितवा क्यों नहीं पाया जी। जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे ज्यादा 30 सीटों का नुकसान हुआ है, असल में उत्तर प्रदेश में अगर ये 30 सीटें आ गई होती तो बीजेपी अपने दम पर बहुमत ले ही लेती किसी तरीके से जी। उत्तर प्रदेश में 80% हिंदू और 19.3% मुसलमान हैं। ध्यान से सुनना। पूरा उत्तर प्रदेश छोड़िए, अयोध्या की फैजाबाद सीट पर जहां 85% हिंदू और 15% मुस्लिम आबादी है, वहां भी बीजेपी भगवान श्री राम का मंदिर बनाने के बाद भी चुनाव हार गई। इसी तरह जिस हरियाणा में 87% हिंदू और 7% मुसलमान, 7%, जिस राजस्थान में 88% हिंदू और 9% मुसलमान है, और महाराष्ट्र में जहां 80% हिंदू और 11% मुसलमान है, जिस बिहार में 83% हिंदू और 17% मुसलमान है, वहां भी बीजेपी कई सीटों पर चुनाव हार गई। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि हिंदुत्व से अब हिंदुस्तान में चुनाव नहीं जीता जा सकता। जब तक आप सारी जातियों को और सारे धर्मों को अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे, तब तक अब हिंदुस्तान का चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है जी। हिंदुत्व अकेले अब आपको चुनाव नहीं जिता पाएगा। लोग समझ रहे हैं। बातों को याद रखिए, हमारे देश में बहुसंख्यक आबादी से बहुमत नहीं मिलता, और दूसरा अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज चुनाव में अल्पसंख्यक नहीं, माइनॉरिटीज चुनाव में माइनर से ज्यादा अंतर पैदा कर सकते हैं जी। सो अब बहुमत जो बहुसंख्यक हैं वो आपको बहुमत नहीं दिला सकते। बात सही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है तो हमारे देश में जो 15% मुसलमान हैं वो तो पहले दिन ही उसी पल से उस पार्टी के खिलाफ हो जाते हैं। 15% वोट आपके उसी वक्त कट गए जी, क्योंकि हमारे देश में हिंदू भी बहुत सारी जातियों में बटे हुए हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर भी चुनाव लड़ने से लगभग 17% दलित भी तुरंत पार्टी के खिलाफ हो जाते हैं जी। और बहुत सारे जो सेकुलर हिंदू हैं, जो धर्म निरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, जिन्हें ये नारा पसंद नहीं आता, वो भी तुरंत उस पार्टी से अलग हो जाते हैं। पॉइंट की बात। और इस तरह चुनाव की शुरुआत में ही हिंदुत्व का मुद्दा लगभग 30 से 35% मतदाताओं को उसी पार्टी के खिलाफ कर देता है। बिल्कुल। और बाकी जो 70 या 65 या 60-70% वोटर्स बचते हैं जी, वो भी अलग अलग मुद्दों और जातियों के आधार पर बट जाते हैं। और इसीलिए नया जो सबक है वो ये है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर अब हिंदुस्तान में चुनाव नहीं जीते जा सकते। और ये बात सही बीजेपी को अब समझ लेनी चाहिए। यहाँ हम हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों की भी बहुत आज तारीफ करना चाहेंगे जी, जो लोकतंत्र के सच्चे सिपाही बनकर आए। और लोकतंत्र तब पूर्ण होता है जब उस लोकतंत्र में लोग वोट डालते, अपना कर्तव्य निभाते हैं, चाहे किसी को भी डालें। और मुस्लिम मतदाताओं ने इस लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य निभाकर शानदार काम किया है, और उन्होंने जो भी उनका फैसला रहा होगा, उन्होंने ये बता दिया कि वो क्या चाहते हैं जी। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। बेशक अगर राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा इस बार नहीं चला तो इसके लिए मुस्लिम मतदाताओं को दोष देना पूरी तरह से गलत होगा जी। सच्चाई तो यह है कि अब सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे से ही चुनाव नहीं जीते जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो ये खबर, ये पत्रकार चाहे कभी इन्होंने पहले कुछ भी कहा किसी के खिलाफ, बहरहाल मैं उस बात को नहीं करता। अब हाल फिलहाल में जो बातें इन्होंने बताई है, एक नंबर की पॉइंट की बातें बताई हैं, तो इस वीडियो को आप आगे लाजमी शेयर करना ताकि हर हिंदू तक ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि हिंदू तो समझ चुके हैं। ये हिंदुओं की तो कहानी है मेरे अजीजों, वो समझ रहे हैं कि अब हिंदू मुस्लिम से बात नहीं बनेगी। मैंने कई बार पिछली वीडियो में भी ये जिक्र किया है आपसे। चलिए खैर, बात लंबी हो जाएगी, अब कलाम सुन लीजिए। अच्छा पैगाम ये देना चाहता हूं कि आप अब एक बात को लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह खुश भी रहे
और दुआ भी करें कि या अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन सुकून अता फरमा। अब कभी आगे को कोई ऐसा मामला देखने के लिए ना मिले, कहीं हिंदू मुस्लिम का मामला देखने के लिए मौला ना मिले, ये दुआ करें अमन सुकून की। बिलखुसूस फ़िलिस्तीन के उन मजलूम मुसलमानों के लिए दुआ करते रहे मेरे अजीज़, अल्लाह गैब से उनकी मदद फरमाए। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में आप लोग तमाम कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो अभी उनकी अपडेट मैं देता आज लेकिन नहीं दे पाया। इंशाल्लाह कल सुबह 10 बजे उनकी अपडेट देंगे। हाँ, एक अपडेट हमारे पास आई है, इंशाल्लाह उसकी पूरी तहकीक कर लें पहले, उसके बाद में इंशाल्लाह आपको हम बताएंगे कल सुबह 10 बजे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तक रुके रहे, बने रहे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे। कलाम सुन लीजिए। अच्छा पैगाम यही है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह इस सरकार के बनने के बाद भी, मोदी जी की सरकार बन गई है लेकिन इस सरकार के बनने के बाद भी गठबंधन की सरकार है। ये गठबंधन की सरकार है, इसमें अकेले मोदी जी की अब नहीं चलेगी। इसमें जो चलेगी वो गठबंधन की मोदी जी की चलेगी, लेकिन उनके साथ साथ गठबंधन की राय होगी, उनका मशवरा होगा। उनकी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर सकते मोदी जी। आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार है और वो नायडू हैं, और नायडू जो है उनकी तो मैंने एक वीडियो देखी है कल ही, वो नमाज पढ़ रहे थे ईद उल फितर की। वाह भाई वाह, बहुत अच्छी लगी। चलिए बहरहाल, तो अल्लाह उनको ईमान की दौलत से नवाज दे, आमीन कहे, माशाअल्लाह। चलिए अब कलाम सुन लीजिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। कलाम आला हज़रत है, मैंने भारत के खतीब चैनल पर ये कलाम पढ़ा था, तो उड़ीसा से फरमाइश आई कि भाई सलमान रज़ा ऑफिशियल पर भी इस कलाम को आप पढ़ के डालें। तो आप सुन लीजिए, इंशाल्लाह सुनते ही आपका दिल खुश हो जाएगा। आइए कलाम शुरू करते हैं। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहर में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए, दहर में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और सुने तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, ज़मीनो फलक सीमा को समक में से का निशान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। दीवानो सुनो 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 और कहो मचल गया या रसूल अल्लाह। जीना में चमन में समन में भवन में दुल्हन, सजाए मिलन पे ऐसे मिलन, ये अमनो आबाद तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ
उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए गुल को फेर लिया। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए गुल को फेर लिया। गए हुए दिन को असर किया, ये ताबूत तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। अब आखिर में आला हज़रत क्या फरमाते हैं? चल के कहें सुभान अल्लाह। सबा वो चले की बाग फले, वो फूल खिले की दिन हो भले। सबा वो चले की बाग फले, वो फूल खिले की दिन हो भले। लिबा के तले सलाम खुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए। लिबा के तले सलाम खुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। मेरे अजीज़ों, जैसा भी कलाम आपको लगा हो, बस दुआओं से नवाजें, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने खासकर ये हर कम्युनिटी के पास को वीडियो सेंड करने की नीयत से बनाई है, ताकि लोग समझें कि अब हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है, ताकि इस चीज़ को लेकर के अब हिंदुस्तान के अंदर सुकून रहे, अमन व सुकून रहे। हाँ मेरे अजीज़, और इंशाल्लाह रहेगा। बस बिलखुसूस आप दुआ करते रहना। अल्लाह सलामत रखे आप सबको। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।